अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोहर जोशी स्वागत करते हैं आप लोग को अपने YouTube चैनल मनोहर जोशी स्टडी पर। तो कैसे आप लोग, आशा करते कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पढ़ा था। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश को पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग से एक विनती है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन है आप लोग के लिए कि हर सपने को अपनी आंखों में रखो, हर सपने को अपनी आंखों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी आंखों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत है आपकी, हर जीत है आपकी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। दोस्तों देखिए, खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कार्यकाल 1290 से 96 ईस्वी तक रहा। और जलालुद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम फिरोज मलिक था। फिरोज मलिक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का वास्तविक नाम फिरोज मलिक था। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा उम्र का शासक बनने वाला व्यक्ति था। यह 70 वर्ष की आयु में दिल्ली का शासक बना था। 70 वर्ष की आयु में दिल्ली का शासक बना। 70 वर्ष की आयु में यह शासक बना। देखिए, इसके शासन काल में 1292 ईस्वी में भारत पर पुनः मंगोल आक्रमण हुआ। भारत पर पुनः मंगोल आक्रमण हुआ। देखिए, मंगोल आक्रमण हमने गुलाम वंश में 3 मंगोल आक्रमण हुआ था, उसको देखे थे। उसके बाद देखिए, खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के कार्यकाल में भी मंगोल का आक्रमण भारत पर हुआ 1292 में। इस आक्रमण में, इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत के तरफ से अलाउद्दीन खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। अलाउद्दीन खिलजी सेना का नेतृत्व किया था और ये मंगोल पराजित हो गया। मंगोल पराजित होने के बाद ये वापस नहीं गया जहां से आया था। इन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबार में उनसे जाकर अपील किया कि हम क्या मुंह लेकर अब वहां जाएंगे, हम लोग के रहने के लिए यहीं पर कुछ बंदोबस्त कीजिए। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में मंगोलपुरी नामक शहर की स्थापना किया। मंगोलपुरी नामक शहर की स्थापना किया और यहाँ पर वो सभी मंगोल यहाँ पर निवास करने लगे। 4000 मंगोल सैनिक था। 4000 मंगोल सैनिक को इतिहास में नवीन मुसलमान कहा जाता है। नवीन मुसलमान। इन सभी 4000 मंगोल सैनिक के रहने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मंगोलपुरी नामक शहर की स्थापना किए दिल्ली में। उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। और देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या इसी का दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हत्या उसी का दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने करामानिकपुर में कर दिया था।
करामणिकपुर। करामणिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिया। और इसका जो मकबरा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मकबरा करामणिकपुर में है। करामणिकपुर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मकबरा करामणिकपुर में है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद खिलजी वंश का अगला शासक अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसास्प था। अली गुरसास्प था। यह खिलजी वंश का सबसे महान शासक था। सबसे महान शासक। यह खिलजी वंश का सबसे महान शासक था। इसका वास्तविक नाम अली गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। और अमीर खुसरो को इतिहास में तोता-ए हिंद भी कहा जाता है। तोता-ए हिंद। देखिए यह क्वेश्चन पूछता है कि किस कवि को तोता-ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो का सबसे प्रसिद्ध रचना खमसा-ए-खुसरो है। खमसा-ए-खुसरो। इन्होंने अपने कवि जीवन की शुरुआत बलबन के दरबार से किया और इनका मृत्यु मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में हुआ। तो ये दिल्ली सल्तनत के एकमात्र ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वाधिक शासकों के कार्यकाल को देखा। देखिए ये गुलाम वंश में बलबन के दरबार से इन कवि जीवन की शुरुआत की और तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में इनका मृत्यु हुआ। तो ये दिल्ली सल्तनत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वाधिक शासकों के कार्यकाल को देखा। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में जितने भी शासक हुए इन सभी के कार्यकाल को इन्होंने देखा। हरियाणा और यूपी में बोली जाने वाली खड़ी बोली। हरियाणा और यूपी में बोली जाने वाली खड़ी बोली और दो वाद्य यंत्र सितार और तबला का आविष्कार किए। देखिए अमीर खुसरो हरियाणा और यूपी में बोले जाने वाली खड़ी बोली और दो वाद्य यंत्र सितार और तबला का आविष्कार किया। इन्होंने सूफी कव्वाली संगीत की शुरुआत की। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान ए जहां की उपाधि दिया। सुल्तान ए जहां का मतलब होता है विश्व का सुल्तान की उपाधि दिया अलाउद्दीन खिलजी को। अब देखिए 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर गया जहां से अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में एक किन्नर को खरीद कर लाया जिसका नाम था मल्लिक काफूर।
1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर गए, जहां से इन्होंने 1000 दिनार में मलिक काफूर नामक किन्नर को खरीद कर लाया। और यही मलिक काफूर आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बना और यह इतिहास में 1000 दिनारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1000 दिनारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के जीवन का सबसे प्रसिद्ध अभियान चित्तौड़ का अभियान था। चित्तौड़ का अभियान था जो 1303 ईस्वी में हुआ। उस समय चित्तौड़ का शासक महारावल रतन सिंह था। महारावल रतन सिंह था और इसकी पत्नी महारानी पद्मावती थी। महारानी पद्मावती थी जो सिंघल की राजकुमारी थी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने महारावल रतन सिंह को धोखे से मार दिया। महारावल रतन सिंह के मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ के तरफ से चित्तौड़ के सेना का नेतृत्व 2 कुशल सेना नायक गौरा और बादल ने किया। गौरा और बादल ने चित्तौड़ के तरफ से चित्तौड़ के सेना का नेतृत्व किया। दुर्भाग्यपूर्ण दोनों मारा गया। गौरा और बादल के मृत्यु के बाद महारानी पद्मावती अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जोहर कर ली। किले के अंदर अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जोहर कर ली। पद्मावती अन्य महिलाओं के साथ मिलकर जोहर कर ली। जोहर कर ली। अब देखिए, अब 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा। 1306 ईस्वी में मलिक काफूर को दक्षिण भारत अभियान पर भेजा। यह मलिक काफूर 1308 ईस्वी में तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और वह कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। 1308 ईस्वी में तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र देव से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और यह कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। देखिए, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी की उपाधि दिया। सिकंदर ए सानी की उपाधि दिया। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी की उपाधि दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखने की परंपरा का शुरुआत किया। अस्थाई सेना रखने की परंपरा की शुरुआत किया और इन्होंने सैनिक को वेतन देना भी शुरू किया। इससे पहले न अस्थाई सेना कोई भी शासक रखता था और न ही सैनिक को वेतन देता था। जैसे युद्ध हुआ तो युद्ध में
राजा जैसे कि एक प्रांत को जीता तो उसमें एक छोटा सा टुकड़ा सभी सैनिकों में दे देता था, जिसके कारण सैनिकों में आपस में ही विवाद हो जाता था, आपस में सैनिक लड़ जाते थे। इसलिए इन्होंने सैनिक को वेतन देना शुरू किया और ये वेतन वार्षिक देते थे, वर्ष में एक बार वार्षिक वेतन देते थे ये सैनिकों को। और ये 2 कर लगाए, घराई कर और चराई कर, घराई कर और चराई कर। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कर लगाया, घराई कर और चराई कर। जैसे कि आप घर बनाए हैं तो उसमें भी टैक्स दीजिएगा, और यदि आपके पास पशु है तो भी टैक्स दीजिएगा उस समय। अब देखिए 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु उसी का सेनापति मलिक काफूर ने कर दिया, मलिक काफूर ने कर दिया। मलिक काफूर ने हत्या कर दिया। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का हत्या मलिक काफूर ने कर दिया। इसका मकबरा, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कुतुब मीनार परिसर में, कुतुब मीनार परिसर। अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का अगला शासक मुबारक शाह खिलजी बना, जिसका कार्यकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा। देखिए यह खिलजी वंश का सबसे अयोग्य शासक था, खिलजी वंश का सबसे अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था। यह महिलाओं का वस्त्र पहनकर दरबार में आ जाता था, कभी कभी यह बिना वस्त्र के भी दरबार में आ जाता था। महिलाओं का वस्त्र पहनकर राज दरबार में आ जाता था, इसमें उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब देखिए खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह था, खिलजी वंश का अंतिम शासक खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो शाह था, खुसरो शाह। तो ये आज हम लोग का ये खिलजी वंश समाप्त हो गया। तो फिर हम लोग अगले क्लास में अब तुगलक वंश को पढ़ेंगे। तो कैसा लगा ये क्लास आप लोग को? अगर अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।